हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का थर्ड वीडियो जिसमें हम फैसिलिटेड डिफ्यूज़न को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न तो मतलब आपको ये तो पता चल रहा है ना कि इसके लिए अगर किसी सब्सटेंस को स्पेशल कहीं भेजना हो तो उसको एक अलग सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लो आप बहुत अमीर हो या आप घर के बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि मतलब बहुत दिनों बाद आए हो, तो आपको ना हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाएगी। उसी तरह से अगर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना हो तो स्पेशल तरीके से ट्रांसपोर्ट करने को हम बोलते हैं ये फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। एज पॉइंट आउट अर्लियर, ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूज़न टू अकर। मतलब डिफ्यूज़न होने के लिए ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है। द डिफ्यूज़न रेट डिपेंड भी करता है किस पे, साइज़ ऑफ द सब्सटेंस पे। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज़ फास्टर, जो छोटे होते हैं वो अच्छे से डिफ्यूज़न शो करते हैं, फास्ट करते हैं। द डिफ्यूज़न ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। क्या बोलना चाह रहा है कि जो डिफ्यूज़न है किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स पे। ठीक है, कि वो जनरली वो सॉल्युबल है या नहीं है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें अपने मेम्ब्रेन की, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल है वो तो डिफ्यूज़ कर जाएगा फास्टर, पर दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू अ मेम्ब्रेन, देयर अ मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई वो लिपिड सॉल्युबल नहीं हुआ तो अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना हो तो उनको तो दिक्कत होगी ट्रांसपोर्ट होने में। तो उस केस में जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो आपके पास एक स्पेशल चीज़ होती है जिसके थ्रू उन सब्सटेंसेस को पास किया जाता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब आपके मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन साइट्स होती है जिसके थ्रू उस मेम्ब्रेन से पास हो पाएगा। ठीक है, दे डू नॉट सेट अप अ कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट हो। एक कॉन्सनट्रेशन ग्रेड मस्ट बी ऑलरेडी बी प्रेजेंट इन फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। बोलना चाह रहा है कि गौर से फिर से पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन जो प्रोटीन के थ्रू हो जाता है, ठीक है, दे डू नॉट सेटअप अ कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करते। एक कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेड। मतलब बोलना चाह रहा है कि मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इफ इवन फैसिलिटेड बाय प्रोटीन। अगर नहीं हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिनके थ्रू वो चीज़ें मूव करती हैं। ठीक है, आगे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का बताया था। इन फैसिलिटेड डिफ्यूज़न स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और वो एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू मूव करता है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि लो से हाई की तरफ जाता है, हमेशा वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलना चाह रहा है। ठीक है, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर बीइंग सैचुरेटेड। बोलना चाह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो कब मतलब सैचुरेट हो जाता है, जब जैसे मान लो किसी की लिमिट है। मैं एग्जांपल बस की लेता हूँ। एक बस में मैक्सिमम 20 लोग बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर उसमें 20 लोग बैठ पाते हैं तो हम बोलते हैं भाई अब ये सैचुरेट हो चुकी है, अब बस चलेगी। तो ये बोलना चला है ट्रांसपोर्ट जो रीच करता है अपनी मैक्सिमम पे व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग सैचुरेट का मतलब फुल हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बोल रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्पेसिफिक। जो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो स्पेसिफिक होता है। हाँ जी, तो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इट अलाउ सेल सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। तो बोलना चाह रहा है कि वो कुछ इनहिबिटर से भी सेंसिटिव होते हैं, उनके आने से उनको दिक्कत आती है। ठीक है ना। अब आगे द प्रोटीन फॉर्म चैनल। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, और उन चैनल के थ्रू वो चीज़ें जाती हैं जिनको जाना है। ठीक है।
तो अब चैनल में अगर डायग्राम देखोगे आप, जैसे कि देखो ये इसमें देखो ज़रा ये डायग्राम, आप इसको देखो ज़रा, ये आपका ये आपका क्या है, ये आपका देखो ये आपका मेम्ब्रेन है, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला बीच वाला पार्ट, ये होता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होता है, ये लिपिड नॉन सॉल्युबल होता है। और अगर चीज़ों को जाना है तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होना चाहिए। तो देखो ये प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये बीच में जो है ना दिख रहा होगा आपको, एरो दिखा रखा है जाने का। इसमें दिखा रखा है एक ऐसा साइट है और एक ऐसा साइट है, तो इसके थ्रू लिया जाता है, इसके थ्रू निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो बस यही है फैसेट डिफ्यूज़न में। और उसके बाद फिर द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू सम channel are always open, some can be controlled, some are large allowing a protein molecule to cross. The porine are protein that form huge pore in the outer membrane of the plastid mitochondria, and some bacteria allow molecule up to the size of small protein to pass. तो बोलना चाह रहा है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो पोर क्रिएट करते हैं, उन पोर्स के थ्रू वो एंटी लिया आता है, उसके बाद वो जाता है, ठीक है ना, उन्हें पोरिन्स कहते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ दिखा रखा है प्रोटीन्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के पोरिन है, यूनिपोर्ट है, एंटीपोर्ट है, सिम्पोर्ट है। फिर बता रखा है कि एग्जांपल फिगर 11.1 शो एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट एंड रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, और वो बाहर से लेते हैं और सेल के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि वाटर चैनल, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, ये इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के बने होते हैं, 8 टाइप के, तो उन्हें एक्वापोरिन कहते हैं।